तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चली होगी। तो आज है हमारा 6 जनवरी, ठीक है, और दिन है हमारा सोमवार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमारा संडे था, तो रोजगार विद अंकित जो ऐप है उस पर हर संडे को, यानी हर संडे को वीकली मॉक टेस्ट आता है। एसएससी जीडी का भी आता है, आरपीएफ कांस्टेबल का, एनटीपीसी का, हर एग्जाम का आता है। तो कल मैंने एसएससी जीडी का लगाया था, आज मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का लगाया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए जो भी स्कोर है। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मॉक में नंबर कम आते हैं तो शेयर करने से हिचकते हैं। भाई वो आपकी कमी है, आप दूसरों को शेयर करोगे तो उससे पता चलेगा कि कोई राय दे सकता है, कोई आपको सजेस्ट कर सकता है कि ये चीज़ करो, और कोई किसी का ले नहीं सकता। ये कहा जाता है ना कि विद्या एक ऐसी धन है जो बांटने से घटती नहीं है, बांटने से ही बढ़ती है, और इसे कोई कभी चुरा नहीं सकता। जो जिसका है उसी के पास रहेगा, कोई चोरी नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग इस टाइप के होते हैं, इस माइंड के होते हैं कि अगर मैं ये चीज़ किसी और को बता दूंगा तो वो उसको भी पता चल जाएगा, उसको भी नॉलेज हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा होता है भाई, अगर आप किसी चीज़ को किसी को बता देते हो तो शायद वो आपको कभी ना भूले। तो इसीलिए शिक्षा ऐसी चीज़ है जो जितना बांटोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा। तो ऐसा मत सोचा करो यार कि किसी को बताने से या किसी को कुछ भी हेल्प करने से या कुछ भी चीज़ें करने से आपका कम होगा या आप उससे कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है, जो जितना मेहनत करता है उसको उतना ही मिलता है, कोई किसी का हिस्सा नहीं ले पाता है, ठीक है। तो ये दिमाग से मत निकालना। अपना तो थॉट ये रहता है कि मेरे बगल में भी कोई बैठा है तो मैं उसे अपनी पूरी चीज़ बता दूंगा, जो मुझे आता है कि ये कर लो, ये वगैरह चीज़ है। मुझे पता है कि जितना मैं मेहनत करूंगा उतना मैं पाऊंगा, जितना वो करेगा वो उतना हो पाएगा। बताने से कुछ नहीं होता है। आजकल तो सब कुछ पड़ा है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है, हर कोई हर चीज़ कहीं से भी पता कर सकता है। तो ये सोचना कि यार मैं इसको बता दूंगा तो उसे भी पता चल जाएगा, ये बहुत बड़ा च्युतियापा है। नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे कुछ पूछ भी रहा है तो आपको बता देना चाहिए। पता ही है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से ही बढ़ती है। खैर चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा और इसके एग्जाम को लेकर सीरियस भी होंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है वो अब तो 8 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो परसों ही 8 जनवरी है, तो अब तो नामुमकिन है। अब हो सकता है कि इसका एग्जाम मार्च में चला जाए। तो अब टाइम है यार, अभी भी सही है, थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं कि आज का मेरा स्कोर कैसा रहा मैथ का। भाई आज बता दूं, सबसे पहले बताने से ही पहले, आज स्कोर अभी तक जितने मार्क लगाया सबसे कम स्कोर आज ही है। तो पहले ही बता दे रहा हूँ, स्कोर बहुत कम है। रीजन जीके का है, जीके से नहीं हुआ। चलो बात कर लेते हैं। मैथ में मेरा सही हुआ भाई, देखो 33 क्वेश्चन सही हुआ। मैंने 34 करा था। एक मैथ का कौन सा गलत हुआ है अभी एनालिसिस नहीं करा है। तो एक मैथ में मेरा गलत है, एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला मैंने छोड़ दिया था। थोड़ा सा ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा दिक्कत करता है तो मैंने छोड़ दिया था। तो 33 क्वेश्चन सही है मैथ में, एक गलत है। रीजनिंग में मेरे 31 सही हैं। हालांकि देखो मैथ तो सही है अपनी जगह, 34 में 33 सही है, लेकिन रीजनिंग मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैंने सोचा था रीजनिंग 35 सही हो जाएगी, तो रीजनिंग 31 है। हालांकि इसे भी 33-34 ही होना चाहिए। मैथ 33, रीजनिंग 31। बात करें जीके की तो भाई जीके 20 है, मतलब 50% भी जीके नहीं है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। अब एक ही ऑप्शन है भाई, जीके 20 सही है। तो इसका समझ में आता है कि सबसे बड़ा जो रोल है वो जीके का ही है। तो क्योंकि मैथ रीजनिंग तो लगभग लोग कर लेंगे, 30-30 मैथ रीजनिंग कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। अब जो करेगा जीके वही आगे जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी भी कट ऑफ जाएगी 100, 110, 100 प्लस जाएगी। ये सब बोलते हैं 100 प्लस जाएगी। भाई कभी मॉक टेस्ट दे के देखो कि नंबर कितना आ रहा है, तब समझ में आएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। जब भाई 50 जीके है, 35 ही रीजनिंग मैथ है, तो 50 में कोई कितना कर लेगा, 40 थोड़ी कर लेगा कि 100 प्लस चला जाएगा। तो ये बातें करना कि 100 प्लस जाएगा, मुझे नहीं लगता, ये बेतुकी बातें हैं। 100 प्लस जाने का कोई रीजन नहीं है भाई। जीके है, मजाक थोड़ी है कि जीके हर कोई कर ही लेगा। जीके जिसकी बहुत अच्छी होगी वही कर पाएगा इसमें 25 से 30, बाकी सबका ऐसे ही डाउन जाएगा। तो अपना जीके आज 20 सही हुआ मेरे हिसाब से। अगर जीके कितना भी खराब सही हो तो 50% जीके होना चाहिए। और जो अपने दिमाग में मेरा टारगेट है वो 80% है, 120 का 80% यानी 96। अब 96 रियल एग्जाम में टारगेट अपना 96 है। अब उसके लिए क्या करना होगा, जीके पे ध्यान देना होगा। करंट अफेयर भाई पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पे टाइम देना होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लगाया होगा तो स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना और आपका कहाँ पे दिक्कत है, क्या चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है। ये एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब भाई मेरा जीके में 20 है। अब थोड़ा सी रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं, अब और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीके गड़बड़ हो रहा है यार। तो उस पर काम करना है, ठीक है।
तो ये था ओवरऑल। अगर बात करें तो हाँ, जीके अगर आपका सही हो जाता, मान लो अगर जीके 25 सही हो जाता तो 5 3 8 1 9 85 80 प्लस करने वाला था आराम से। 80 85 80 के 90 बीच में करने लायक था, लेकिन मेरा खुद टोटल अपनी बात करूँ तो मेरा 77 है। 120 में 77 ही बना। इससे पहले जो मेरा बना था वो 83 बना था, उससे पहले 85, उसके पहले 86, तो आज 77 बना, जो कि 64% है। और जो मेरा ड्रीम है 80% लाने का, उससे 16% कम है, यानी कि 22 नंबर कम है। तो सॉरी, यानी कि 19 नंबर कम है। तो अभी 19 नंबर 19 क्वेश्चन और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो करेंगे भाई, लगे रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। तो जी जान लगा कि अपना 100% देना भाई, चाहे वो रिजल्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में सोचना बेकार है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये करना अपने आप को, ठीक है। तो ठीक है, बाकी अगर मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सभी को जय हिंद।